प्रेज़ द लॉर्ड। आइए बाइबल घोषणा करें, अपने बाइबल को उठाएं। साथ में बोलेंगे, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकीदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है कि क्या मैं बनूँ। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। कोई पहली बार हमारे साथ जुड़ा है तो क्या आप अपने हाथ उठा सकते हैं? वेलकम। 1 2 3 4। और कोई पीछे? यस, आइए हम स्वागत करें। वेलकम टू ग्रेस फेलोशिप सेंट्रल। आप जाएंगे तो उससे पहले आप हमसे मिल के जाइएगा, हमारे लीडर से मिल के जाइएगा। प्रभु का भवन में स्वागत है। कितने महीने बीत चुके इस साल में? कितने? 6 महीने। ऐसा लगता है कि हमने अभी जस्ट जनवरी में राजा के बारे में पढ़ना शुरू किया, ऐसा लग रहा है ना? और लेकिन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बीत चुके हैं। अ, और 6 महीने तो आई थिंक लगभग हमने कई सारे बातें राजा के बारे में सुना। राजा के हमारे किस तरह के हमारे गुण होने चाहिए, वर्च्यूज जो हमें उस राजपाट के लोग, हम सब निवासी है, राइट? हेलो, कोई सोएगा नहीं यहाँ पे आज? सोएगा तो फिर बाजू वालों को मैं उठाऊंगा। 6 महीने में सीरियसली हमें सोचना चाहिए, अगर आपने नहीं सोचा है तो, कि किस तरह से परमेश्वर यीशु मसीह आपका राजा बन रहा है। मैं जानता हूँ कोई एक साथ एक ही समय में सब कुछ सभी आपके क्षेत्र में नहीं बन पाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव छोड़ता हुआ और आपको उसके जैसा बनता हुआ आप नहीं तो आपके आसपास वाले देखने चाहिए। हालेलुया। सही बात मान रहे हैं आप मैं जो बोल रहा हूँ? जी। लेकिन आज मैं आई थिंक भैया ने ये बात को रिपीट किया है, लेकिन आ, उसी कुछ गुणों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और उस टॉपिक की ओर जाने से पहले मैंने आपने कितने लोग मेट्रो में जाते हैं? मेट्रो, अहमदाबाद मेट्रो में कितने कितने लोगों ने सवार की है? ओके। कभी आपने देखा है कि जो स्टेयरकेस है वो हमेशा एम्प्टी क्यों रहता है? सीढ़ी में जो चढ़ते हैं ना, ज्यादातर लोग किस में आते हैं? एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स, सॉरी, एस्केलेटर्स या लिफ्ट में आते हैं। स्टेयरकेस खाली एम्प्टी क्यों रहता है? नहीं पता? जाने वाले बोलो। मेहनत है, यस। क्या है? टाइम लगता है। हार्ड है, ओके। पैर दुखते हैं। अच्छा, इजी है, इन शॉर्ट इजी है। और कुछ? मैं जो जवाब सोचने की कोशिश कर रहा हूँ या कोई मेरे साथ तालमेल में है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कौन मेरे साथ? और ओके। और और हमारे जो भागदौड़ की दुनिया, कौन सी दुनिया है अभी? टाइम बचता है, एग्जैक्टली। कौन बोला? ग्रेट, ताली मारो यार भाई के लिए। टाइम बचता है। हिंट दिया तो पकड़ लिया उसने। आज की भागदौड़ की समस्या में, मीन्स समस्या नहीं, सही युग में हम जो जी रहे हैं, आप तक समय भी आप लोगों ने कोई ना कोई उबर कैसे भी करके आए होंगे, राइट? टाइम बचने वाला कोई भी वस्तु अगर आप बिजनेस डालेंगे तो हिट ही होगा। ऐसे टाइम में हम जी रहे हैं, चाहे वो जोमेटो हो या स्विगी हो। आप नेक्स्ट स्लाइड में आ सकते हैं, लोगोस दिखा देंगे हम। और आ? अच्छा, अमेजोन नाउ भी है, वो कितने सारे आ गए। मैं अभी पुणे गया था बीच में, तो वहां पे तो काम करने के लिए 1 घंटे में लोग रेडी है।
1 आवर के अंदर आपको, हाँ इधर भी है राइट, तो बड़े सिटीज में तो यहाँ पे भी आ जाता है। सो बोलने का मतलब ये है कि आपको जितना आलस, आपको जितना क्या करना है, कितना आपको डॉगमेटिक ये जो क्या करते हैं, ये करते हैं ना ये लोग अंगूठे, हाँ जितना आपको उसमें समय मिले आपको देना चाहते हैं दुनिया। यस क्या बोल रहे हैं, डूम स्क्रॉलिंग, यस आई गॉट द, सही बात है। कितना आपको आपके दुनिया में व्यस्त, आपको अपनी दुनिया में, चाहे वो आप बिजी हो ना हो, लेकिन समय कितना बिगाड़ना चाहते हैं उसके लिए दुनिया आपको कमा के देता है। और इस तरह से आपको पूरा दुनिया उसके पीछे दौड़ रहा है, पूरा बिजनेस, बिजनेस एक्यूमेन, प्रोडक्ट मैनेजर्स, ई कॉमर्स, हर एक इंडस्ट्री जो है इसके पीछे दौड़ रहा है। अभी एआई भी आ चुका है, एवरीवन, सब लोग इसके पीछे लगे पड़े हैं। किसका समय लेने के लिए, किसका समय, आपका और मेरा समय। बताते ऐसा है कि समय आपका बचा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, समय ले रहे हैं हमारा, समय की डकैती। यस, हमको पता ही नहीं है। किसी ने ऐसा बोला था कि अंतिम टाइम में बाइबल बहुत कम हो जाएगा, ऐसा है। जब मैं थोड़ा जवान था, बाल वाइट कम थे, तो प्रचार लोग बोलते थे कि ऐसे समय आने वाला है कि ये बाइबल किसी के हाथ में नहीं मिलेगा। मैंने सोचा इतना सारे लोग, विलियम कैरी से लोगों ने ट्रांसलेट करके दिया है, तो बाइबल तो आराम से हमारे हाथ में है। लेकिन एक बात रियलाइज हुआ, सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल हमने किसको पकड़ा है, मोबाइल को पकड़ा है। और मोबाइल में तो बाइबल तो है, लेकिन वो ऐप, बाइबल ऐप ओपन करेंगे तो 0 0 डेज ओपन, कभी एक दिन हमारे अपने आप की तसल्ली के लिए ओपन करके बंद कर देते हैं, ताकि हमें देखे तो भाई एक वीक मैंने ओपन किया है। मैं आपको किस ध्यान की ओर ले जाना चाहता हूं, आप समझ पा रहे कि नहीं मैं पता नहीं, लेकिन ये सब पूरी दुनिया जो है आपके और आपके समय को चुराने के पीछे पड़ा है। और मैं टॉपिक समय नहीं है मेरा, टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे हम जब लगे हुए हैं, हमारा एक मन ऐसा बोलता है, जैसे मैंने बताया आपको, क्या बोला है, आपने आज बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन मोबाइल तो पहले उठा लिया। लेकिन हम अपने आप को दिलासा देते नहीं, मेरे बाइबल ऐप रखा है, मैं देखते रहता हूं। ऐसा अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं, कई बार हम पढ़ लेते हैं। लेकिन पौलुस एक बात को बताना चाहता है हमारे साथ। आइए मेरे साथ, आज का हमारा जो मेन वचन है मैं आपको लेना चाहता हूं, बाइबल निकालिएगा। कोलोसे का पुत्र, पुत्र नहीं पत्र, पहला अध्याय 1:11। चेक। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और एक बार हम लोग साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक सबका मगज इधर उधर था। भूमि बहन आप बोलिए, हम सब रिपीट करेंगे आपके पीछे, ठीक है। उसकी महिमा की उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज धीरज और सहनशीलता सहनशीलता दिखा सको। हमें महिमा की शक्ति के अनुसार किसमें बलवंत होते जाना है, धीरज और सहनशीलता। इंग्लिश में एंड्योरेंस एंड पेशेंस करके जो वर्ड मैंने दिया है वो है। जब मैंने ये वचन पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा, मैं बहुत ही खुश हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि हाँ, नहीं मैंने गलत इंटरप्रेट किया था। मुझे लगा कि सभी सामर्थ में बढ़ने के लिए मैं बढ़ता जाऊंगा, लेकिन वो सामर्थ किसके लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो किसके लिए है, किसके लिए है, धीरज और सहनशीलता के लिए। और ये जो आप
फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट हमने पढ़ा था, उसमें एक बात आपको याद आया तो क्या है वो? पेशेंस है उसमें। लेकिन पौलुस यहाँ पे, इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि पौलुस कोलोसिया जो कलीसिया है उसको लिख रहा है, और ये कलीसिया उसने स्थापित नहीं की, उसके एक चेले के द्वारा, एपफ्रस जो बंदा था, उसने उस वचन को, साल जो उद्धार का जो वचन उसने सुना पौलुस के द्वारा एक जर्नी में, और उसने आकर इधर के लोगों को प्रभु का सुसमाचार बताया, और उसके द्वारा जो स्थापित हुआ कल क्या है ये कलीसिया, ऐसा बोल सकते हैं वहां का ये पास्टर जी है। ठीक है, उनके बारे में उनको शेपर्ड करना, उनको चलाना, उनको करेक्ट करना, और सब कुछ चला रहा है। उनके बारे में जाकर उसने पौलुस को बताया। पौलुस उसका उसके कुछ फीडबैक्स उस कलीसिया के बारे में उसने कंसल्ट किया होगा पौलुस को, और पौलुस ये पत्र लिख रहा है। और पौलुस जब ऐसे लोगों को लिख रहा है जो मसीह में, जैसा आप और मैं आज के दिन में, हम प्रभु के उद्धार के बारे में सुनकर हम मसीह जीवन चल निकल पड़े, वही क्राउड है, बस खाली वो हम आज के सेंचुरी में है और उस समय में है, और उसी उद्धार के आगे वो बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे समस्याएं आ रहे हैं, और उसमें पौलुस ये बात बोल रहा है कि धीरज और सहनशीलता में क्या बोलता है? बलवंत होते जाओ। आज आपको मैं जो मेन बात, जो मुद्दे की ओर लेके जाना चाहता हूं कि धीरज और सहनशीलता, इस वार को, इस दोनों शब्द को आपके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दीजिए। आज के दिन में अगर यहाँ से आप कुछ मेरी बात सुनो या ना सुनो, लेकिन ये दो बात को आपको लेके जाएंगे। क्या है वो? धीरज और सहनशीलता। धीरज क्या है? इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि सॉरी, पेशेंस क्या है? इट्स अ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले, ट्रबल, सफरिंग विदाउट बिकमिंग अनॉयड एंड एंग्री। धीरज का मतलब यह है कि आप सहन करते रहेंगे, आप उसको टॉलरेट करेंगे, और आप भड़केंगे नहीं, या क्या बोलते हैं, किसी ने आपको कुछ बोला तो आप तुरंत क्या करेंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे, और शांति से उसको, जैसे भैया ने बोला आप बहुत शांत है इसलिए हम लोग आपको सहन कर लेंगे, ऐसा। और धीरज जो बात है वो किसके किसके साथ होता है? हमें धीरज किस में दिखाना पड़ता है? लोगों में, बच्चों के साथ, ओके, और स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स स्टूडेंट के साथ दिखाते हैं, और टीचर्स स्टूडेंट्स टीचर के साथ भी दिखाते हैं, और बॉस के साथ, सो ह्यूमन बींग्स के साथ दिखाते हैं, राइट? एनिमल के साथ दिखाते हैं। एनिमल्स, मुझे मुझे कभी नहीं, मुझे ऐसा ऐसा सुनने में आया कि एक बॉबो ने आके बोला भो भो, बहुत हैरान कर रहा है मुझे करके, कभी नहीं बोला। इंसान ही ऐसा है प्रभु। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु ऐसे कैसे तूने हमें फ्रीडम दे दिया, कभी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन रख दिया होता तो हम नहीं, डंडे फटकरे मारकर हम ठीक हो जाए। लेकिन पेशेंस जो आपके मैं बताना चाहता हूँ कि हमें धीरज इंसानों के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला, किसी ने किसी के बारे में सोच लिया यहीं पे, जैसे मैंने पेशेंस के बारे में बोला। और दूसरी बात क्या है? धीरज, उसका दूसरी बात क्या है? सहनशीलता। मैं ऐसा समझता हूं कि धीरज और सहनशीलता एक मैं मेरा स्लाइड्स भी ओपन कर लेता हूं, एक दीवार की समान है, जहां पे आप एक लास्ट स्लाइड होगा, आप ओपन करें प्लीज, जहां पे धीरज से आप हर बात को, या आपके साथ हर एक जो बात जिसमें आपको चुनौती देता है कि आपको धीरज करना पड़ेगा, ये सब एक एक ईट के समान है, जिसे आप धीरज रखते 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 आप पूरे एक दीवार बनता है जो आपको एंड्योर करना पड़ रहा है। ये बातें आपके हेल्थ के बारे में हो सकता है, किसी का कुछ आदत के बारे में हो सकता है, छोटी बातें भी हो सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इवन कपल्स के अंदर आप चाबी आप टेबल पे ही रख के जाते होंगे, और सामने वाले को वो हाँ पसंद नहीं आएगा। छोटी छोटी बातें जो शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं जाने दूं जाने दूं जाने दूं, लेकिन कई बार एक तरह के बाद वो एक इलास्टिक की तरह क्या होता है, खींचता जाता है, और फिर अब से मेरे से नहीं होगा, फिर
करके टूट जाता है। बट पौलुस यहाँ पे बोलता है कि इसमें परमेश्वर का हाथ आपको जरूरत है। किसमें? चाबी रखने में, पेशेंस रखने में। ऐसी बहुत सारी बातें हमें हमारे अंदर पौलुस इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि यू आर स्ट्रेंथन बाय द पावर दैट कम्स फ्रॉम हिज ग्लोरियस माइट। एक बार हिंदी में पढ़िए ना भूमि बहन, कोलोसियों का पहला 11। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। हमें दुनिया ऐसा बोलता है कि धीरज आपको लाना है तो क्या करना है? 1 to 10, 1 से 10 गिनिए, सांस लीजिए, फिर छोड़िए, आपको धीरज आएगा। बोलते हैं ना, आपके गार्डन्स में, लॉन्स में, अपार्टमेंट में सुबह लाफ्टर क्लब होता है। धीरज आता है, ये बंद है ना, अबे चलो समय થઈ ગયું है, चिल्ला के आते हैं। वो सब धीरज टेम्पररी होगा। आपको थोड़ा बहुत सुपरफिशियल लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा जब वो बोलते हैं एक टेक अ डीप ब्रेथ, जाने दीजिए, ठंडे हो जाइए, या तो वहां से भाग दीजिए। लेकिन जो बात आपको खटकती है वो खटकता ही रहेगा। तो कई बार ऐसे भी होगा कि आपको, जो मैंने जो एग्जांपल बताया आपको चाबी रखने का, आप बोलेंगे, सामने वाले को नहीं रखेंगे, रखेंगे, बोलेंगे, जाएंगे, फिर होते जाएगा। अब सुन समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ कि, या फिर मैं, आप लोग ऐसे ऐसे स्टेयर कर रहे हैं मुझे जैसे कि हमारे घर पे नहीं होता है। होता है, राइट? है ना? अब हाँ तो हाँ बोलिए ना, राइट? मेकिंग सेंस, राइट? हाँ। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये हमें कोई भी ऐप में नहीं मिलता। कहीं पे टॉपअप में मिलता है, कहीं नहीं मिलता। कहीं पे ऐसा कुछ बैलेंस टॉपअप करो ऐसा कुछ मिलता है, कहीं पे ट्रिप में जाके आने से मिलता है, डेस्टिनेशन कहीं कुल्लू मनाली कहीं जाके आएंगे तो तुरंत आपको धीरज आ जाएगा। नो वे। और पौलुस इस कलीसिया को ये बोल रहा है कि आपके अंदर धीरज और पेशेंस नहीं है, उसके लिए आपको किसके साथ प्लग इन करना है? किसके साथ प्लग इन करना है? परमेश्वर के साथ प्लग इन करना है। और इसका हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से ये दुनिया, जैसे मैंने बताया आपको, उस स्लाइड में जा सकते हैं कैरन आप, ऑल इज वेल वाला। जब दुनिया आपको अलग अलग बातों से बताता है कि धीरज अगर आपको रखना है, तो कुछ बातें आपको जो चोट लग रही है, मूवी आपने देखा होगा ना, कौन सा ये? 3 इडियट्स। जैसे मैंने बोला आप लोग वहां चले गए, मूवी भी आप आ जाइए वापस। ऑल इज वेल ऐसे फेक फिलोसॉफिकल या आइडियोलॉजी जैसे डालकर आपको बताएगा कि भाई ऑल इज वेल, जाने दीजिए। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना एप्ट है कि आपको ऐसा कुछ सुपरफिशियल या फिर ऐसा कुछ फेक बात है नहीं, वो सीधा वहीं पे आके बोलता है, यू डिपेंड ऑन मी। मेरे सामर्थ जो है उसके द्वारा आप उस धीरज को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ ये जो कई सारे हमारे आप बाइबल के कैरेक्टर्स देखेंगे तो किसकी काफी सारे लोगों ने इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशंस में उन्होंने प्रभु उनको लेके गया है। यहाँ पे मैंने तो कुछ रीजन हमें मैंने लिखा है कि दुनिया में जैसा ऑल इज वेल का है, फिर ऐसा बोलते हैं कि विजुअली लॉन्ग इफेक्ट्स, आगे की देखिए, इस बात को छोड़ दीजिए। ऐसे एक बात को मैंने बोला है। मेंटल हेल्थ, कई सारे क्लिनिकली लोग आपको ठीक करने की, धीरज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये सब टेम्पररी है, सोशल, वेरी वेरी टेम्पररी। विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रभु कैसे हमारे अंदर धीरज को बढ़ाता है या सहनशीलता को कैसे बढ़ाता है? उसने पहला एक हमारे पास एक हमारे कैरेक्टर में है, कौन है? अब्राहम। अब्राहम का एक, आप अब्राहम के बारे में हम देखेंगे हिब्रूस 6:15 को पढ़ेंगे, 6 अध्याय 15 उसका वचन। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। कैसे? इस रीति का तो पहले का वचन पढ़ लें। आई थिंक 13 से स्टार्ट। 13 ओके।
परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपने ही शपथ खाकर मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतानों को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। अब्राहम को प्रभु ने प्रॉमिस किया था, राइट? प्रभु ने प्रॉमिस किया था कि तेरे बहुत बड़े संतान, एक नेशंस आने वाला है। वो कब किया था? जब 12 अध्याय में आप देखेंगे, 12 जेनेसिस 12 में, ऑलमोस्ट ऐसा बोलते हैं कि वो 75 इयर्स उम्र का था जब वो निकल पड़ा। प्रभु ने उसको ये वायदा दिया था, और उस वायदा पूरा होते होते जेनेसिस 17 उत्पत्ति के 17 अध्याय में हम देखेंगे कि प्रभु वापस वो प्रॉमिस को रीआइटरेट करता है, बताता है कि मैं तुझे तेरे द्वारा संतान उत्पन्न करूंगा, कई बहुत बड़े नेशंस उत्पन्न करूंगा। तब उनका उम्र 99 था और माता सारा का था कितना? 90। लेकिन एक्चुअली आइजक जो है उनको मिलता है 100 साल में। और आप पढ़ेंगे उस वक्त को, जब पढ़ेंगे तो बहुत ही कॉमेडी है। जब परमेश्वर बोलता है तो ये लोग हंसते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। प्रभु ने कई सारे वायदे आपको दिए हैं, मुझे दिए हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं कि प्रभु तेरे वायदे हमारे साथ है, तेरा वचन को मैं प्रोक्लेम करता हूँ मेरे इस बीमारी पे या मेरे इस अवस्था पे या सिचुएशन पे। लेकिन कई बार आपको वो टोटल डिफरेंट पिक्चर दिखाता होगा, राइट? राइट? जो वायदा आपको जो वचन बोल रहा है और जो आपको एक्चुअल परिस्थिति, शायद अभी नहीं तो आपका पास्ट परिस्थिति हो सकता है, शायद आप आगे होंगे, लेकिन कोई उस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। कैसा फील होता होगा उस समय जब आप उस परिस्थिति से गुजर रहे हो? अब्राहम का सोच के देखिए। अब्राहम को प्रॉमिस किया था, क्या होगा? बड़ा नेशन, बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक संतान नहीं है। और हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया, सारा ने क्या किया। एक हगार के दूर एक इश्माइल उत्पन्न हुआ, और 21वें वचन में पढ़ेंगे, 21वें जेनेसिस 21 में, कि फिर आइजक आता है। लेकिन फिर भी यानी इम्पेशेंटली उन्होंने अब्राहम बोलता है प्रभु को कि प्रभु इश्माइल के थ्रू मुझे आशीषित देना। लेकिन प्रभु बोलते क्या बोलते हैं? नहीं, तेरे द्वारा ही आशीषित होगा, तेरे सारा के द्वारा ही। और फिर इतने साल, इसलिए हमने ये पढ़ा 6:15 में, एंड सो वेटेड पेशेंटली अब्राहम रिसीव्ड व्हाट वाज प्रॉमिस्ड। ऑलमोस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने किया, आप जेनेसिस 12 से लेकर जेनेसिस 21 अध्याय, 100 ऑलमोस्ट 25 साल का एक सफर है जहां पर अब्राहम को उसका प्रॉमिस फुलफिल होता है। यहाँ पे 25 साल से बड़े काफी सारे लोग हैं, और 25 साल के नीचे वाले भी काफी सारे हैं। प्रभु के वायदों को आप कैसे देखते हैं? ये वायदों को देखते हैं कि नहीं? पहली बात, किसी ने नोटबुक में लिखे रखा, ये प्रभु ने मेरे से बात किया, मुझे वायदा किया है। या आपको प्रभु ने कई बार बात किया हो, आप लिखते हैं प्रभु ये प्रॉमिस, और जैसे आप मुझे फुलफिल करेंगे आई विल टेक इट आउट, मेरे जीवन में मेरे एक साक्षी रहेगा, और मैं मेरे जिनके फुलफिल नहीं मैं उनको बता पाऊंगा। ये सब कर सकते हैं, मैं आइडियाज दे रहा हूं आपको। कई कई बार हम वायदों को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग यस्टरडे लाइट हाउस हमारे वर्शिप टीम के साथ हम लोग पढ़ रहे थे, मनन कर रहे थे गनसरत के जो अ, बंदा जिसको ले गए, जो बहुत सारे अशुद्ध आत्मा थे, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे, मुझे एक एहसास ऐसा हुआ कि हमारे इस भागदौड़ और वेरी मॉडर्न लाइफ में कई बार ऐसे भी हो सकता है क्या कि यहाँ पे यीशु मसीह आए और यहाँ पे या तो कहीं पे भी जाए और वहां से शैतान सब ऐसे भाग दौड़े। आप विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप विश्वास नहीं कर सकते। हम एनिमेटेड सीरीज देख लेते हैं, लेकिन उस सामर्थ्य परमेश्वर की उस सामर्थ्य को हम कभी विश्वास की अनदेखी आंखों से देख नहीं पाएंगे।
ये जो प्रोफेसी प्रभु ने अब्राहम को दिया था, इवन अब्राहम द फादर ऑफ मूल पिता, विश्वास का मूल पिता बोलते हैं ना, वो भी कई बार एक बार आप देखते हैं कि वो हंसने लगा और इस्माइल को रिप्लेस करने लगा। मैं अपने आप को और आपको अब्राहम की जगह में रखना चाहता हूँ। कितने वो प्रोमिसेस हैं जो प्रभु ने आपको दिए हैं, या ना आप या तो प्रभु ने आपको दिए हैं या वचन में से आपने लिए हैं, क्या आप उसको उसके साथ पेशेंस है, धीरज रख रहे हैं? अ- अब्राहम धीरज धरा, बहुत ही धीरज के साथ। उसने ऑफकोर्स मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है, वचन बोलता है कि वो धीरज था। इसका मतलब वो और कुछ भी कर सकता था, उसने नहीं किया। आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं बातें बोल रहा हूँ कि क्या आप के अंदर ऐसी कोई बात है, तो आप एक सेकंड के लिए याद करिए या फिर सोचिए राइट नाउ, और प्रभु के सामने रखिए। टेक 2 मिनट्स। आपको अब दिन रात अपनी आंखें बंद करना है तो बंद कर सकते हैं राइट नाउ। और प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे और धीरज दे तेरी इस वायदे के ऊपर। जो भी बात है परमेश्वर, तू जानता है। हमें तू, जैसे तूने अब्राहम की जिंदगी में किया था परमेश्वर, वही परमेश्वर आज भी हमारे जिंदगी में करेगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। उस धीरज मन को तू बना, ताकि हम उस प्रोमिसेस की और हम बने रहे, डटे रहे, अनदेखी आंखों में विश्वास करते रहे। प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, आमीन। अब्राहम के बाद दूसरा एक व्यक्ति है, नेक्स्ट स्लाइड में, पौलुस। पौलुस का आप सोचेंगे कि पौलुस में क्या बात था। उसने तो इतने सारे लेटर्स लिखे हैं, राइट? काफी सारे लेटर्स लिखे हैं पौलुस ने। लेकिन आप पौलुस की शुरुआत को देखेंगे तो पौलुस साउल जैसा था। जब साउल था, बहुत ही खतरनाक था। आज के युग के कोई आप एक्स नाम को डाल सकते हैं, बहुत ही खतरनाक, मसीहों के पीछे लगा रहता था मारने के लिए। लेकिन जब वो परमेश्वर को दर्शन हुए और जब वो प्रभु के अंदर आया, उस फेज को आप पढ़ेंगे तो बहुत ही, उसके लिए बहुत ही टेस्टिंग टाइम था। मेरे साथ हैं आप? Yes. एक बंदा प्रभु को मानकर आता है, वो मसीह विरोधी है, लेकिन जब वो पहली बार आता है तो जो मसीह लोग क्या करते हैं, सब घबरा जाते हैं। इसका सीक्रेट प्लान है, ये हमें मारने के लिए आया है। हमारा भी रिएक्शन ऐसे ही होगा। हम भी कई बार अगर कोई मसीह विरोधी, अगर हमारे या मसीह को विरोध करने वाला कोई भाई आएगा, तो हम भी क्या करेंगे, डाउटफुल आइज देखेंगे। हाँ, हमें भी हमारा बहुत शंका होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रभु का जो उसने जो उसकी जो बातों को मैं आपको सामने इसलिए रख रहा हूँ कि उसकी जो मन और उसकी जो धीरज, दोनों को देखिए। ऐसे इंसान जो मसीह विरोधी था और प्रभु के अंदर आया, अभी वो एकदम आ, छोड़ के जा सकता था, लेकिन प्रभु ने उसको प्रबंध किया। किसके लिए? आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो मिलेगा। हाँ, पहला पॉइंट है एंकरिंग इन डिवाइन एंडोर्समेंट। उसको अननियास नामक एक बंदे के द्वारा एक कंफर्मेशन मिला कि यही है जो प्रभु के दास है करके। ऐसे डाउटफुल टाइम में अगर जगत आप और हम, हमारे प्रॉमिसेस, प्रभु वायदे जो जिसमें हम धीरज नहीं रख पाते, हम शंका में रहते हैं, तो प्रभु क्या करता है? यहाँ पे जैसे अननियास को भेजा था, ऐसे हमारे साथ किसी न किसी को भेजता है। हालेलुया।
उसके वायदों को पूरा करने के लिए, उसके वायदों को कंफर्म करने के लिए ये है। कई सारे परिवार की गवाही भी हो सकता है कि आप एक बात पर प्रभु का वायदा था या आपने प्रॉमिस रखा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सेवक के द्वारा या कहीं ना कोई दोस्त के द्वारा या आपके प्रेयर पार्टनर के द्वारा कुछ वचन जो मिला कि क्या है, प्रभु आपको ये रास्ते पे जो ले जा रहा है वो सही है करके। पौलुस के साथ ऐसे ही हुआ। तो बात है कि कई बार हमारे धीरज, जब पेशेंस के साथ हम रहते हैं हमारे प्रभु के वायदे के ऊपर या राह के ऊपर, प्रभु लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे उस वायदों पर हमारे और भी बढ़ने के लिए। हालेलुया। पहला है कि उसका जो कंफर्मेशन डिवाइन जो अननियास के द्वारा, पहली बात उसका हुआ। और नेक्स्ट दूसरी बात क्या है, पौलुस को और पतरस के बीच में कई सारे वाद विवाद हुए थियोलॉजिकली, और कई बार उनको समझ में नहीं आया। ऐसा हमारे अंदर भी कई बार होते हैं ना, हम लोग कुछ बात बोलते हैं, शायद हमारे भाई बहन एग्री नहीं करते हैं, या हम कुछ बात बोलते हैं, कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, राइट। हम सब एक ही परिवार के हैं, होते ही नहीं होते, होते हैं, पर स्टिल वो दोनों साथ में ही रहे। अंडरस्टैंडिंग जो भी डिफरेंसेस था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे वहां पे वो लोग झगड़ा करके अलग अलग हुए, ऐसा कुछ हुआ है? दे स्टिल, आप देखेंगे पतरस पौलुस को लेटर लिखता है, बोलता है कि मेरे प्रिय भाई करके। आगे वो पढ़ता है कि दोनों अपने अपने राह पे चल रहे थे, लेकिन कभी टक्कर नहीं खाए, कुछ नहीं खाया, क्योंकि उनको अपने अपने वायदे प्रभु ने जो दिया था उसके और वो चलने लगे। हालेलुया। और पौलुस ने अगर उस इनिशियल टाइम्स में प्रभु, अब एक आपको एक नेक्स्ट फेज, एक दूसरा बताना चाहता हूं कि अगर पौलुस ने उस समय में जल्दबाजी कर कर, मेरे को तो प्रभु ने दर्शन दे दिया है, तुम लोग कौन हो करके ऐसा कुछ कर दिया होता, क्या हुआ होता? आज हमारे पास 13 लेटर्स ऑलमोस्ट, राइट, 13 लेटर्स पौलुस ने दिए हैं हमें, हमारे पास शायद नहीं होता। कई बार धीरज से हम जब हमारे कदम आगे बढ़ाते हैं तो कई बार हमें पता नहीं चलता, कई सारी बातें जो प्रभु हमारे लिए प्रबंध करता जा रहा है, कई सारी बातें हमारे लिए हमारे अंदर उत्पन्न करता जा रहा है। धीरज से दो बातें होती है, एक तो आपके जो लक्ष्य की ओर जो है आप नजीक प्रभु ले जा रहा है, कंफर्मेशन है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ बातें प्रभु चेंज कर रहा है जो आप नहीं जानते। पौलुस के अंदर भी प्रभु ऐसी बातों को चेंज कर रहा था। काश हमारे घर पे ऐसा कोई मिरर होता जो हमारे अंदर चेंज वाले को बता देता। हम जो भी बदलते जा रहे हैं मसीह के अंदर, बट एक ही मिरर प्रभु ने दिया है, वो क्या है? वचन दिया है जो हमें बताता है कि हम कैसे बनते जा रहे हैं, और वो भी आजकल हमारे पास इसने रिप्लेस कर दिया। कई बार गॉड अलाउड these differences to teach Paul that he needs to endure। ऐसी विवाद को प्रभु कई बार अनुमति देता है ताकि लोग अपने मन में परिपक्व हो जाए। कई बार हमारे प्रॉमिसेस या हमारे जो प्रभु ने जो बातें बोली वो कई बार दूर इसलिए होता है क्योंकि हम तैयार नहीं होते। जैसे हम प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु मुझे एरोप्लेन चाहिए, फ्लाइट चाहिए, ऐसा कोई प्रार्थना करता है? चलो मर्सिडीज कार चाहिए, या प्रार्थना करते हैं, बट लेने के लिए हमारे पास क्या है? सोर्सेस नहीं है। Yes, बहुत सॉफिस्टिकेटेडली बोल दिया, सोर्सेस नहीं है। लेकिन प्रभु दे देगा तो क्या होता? क्या होता? हम नहीं चला पाते। हमारे प्रभु कई सारे वायदों को हमारे लिए पीछे रखता है, कई बार हमारे वायदों को देता नहीं है क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं होते, और हमारी साइड से हम उसके लिए बेचैन होता है। हमारे अंदर वो एंड्योरेंस नहीं है, हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है कि प्रभु अभी दे दे, अभी चाहिए, बिकॉज हम एक फास्ट ट्रैक लाइफ में जी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस को देखिए, प्रभु किस तरह के अनुभवों से ले जाता है। या तो हम लोग अभी आराम से यहाँ पे बैठ के हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमारे बीते हुए सदियों के वॉरियर्स जो शूरवीर हैं उनके लाइफ को हम देख रहे हैं, पर जब हमारी लाइफ की बात आती हो और प्रभु ऊपर से देखता हो तो बोलता है, पॉल स्टिल लॉन्ग वे टू गो, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो।
वो कहानी है ना जिसमें रैट के आगे, सॉरी, खरगोश के आगे कैरेट लटकाते ले ऐसे बांध के दे दो, वैसे दौड़ता दौड़ता गया, दौड़ता दौड़ता गया। हमारे कहीं कईयों की दौड़ ऐसा है। आपकी मसीही जीवन में आपका दौड़ किस तरह से है, खास करके प्रभु के वायदे धीरज के साथ या सहनशीलता के साथ किस तरह से जी रही है। दो बातों को मैं वापस बोलते रहूंगा आपके लिए। जिस क्षेत्र में आप सहनशील हैं, आप किस तरह से आप उसको जी पा रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। पौलुस की जिंदगी में हमने देखा कि किस तरह से वो प्रभु ने किस तरह से अनुभवों से लेके गया। आप इसी अनुभव को इसी अनुभवों को आप अपनी जिंदगी के साथ ताल के कोट करके देख लीजिए। आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स होंगे, कुछ कंपनीज में से प्रभु ने आपको बाहर निकाला होगा, कुछ सर्कल में से प्रभु ने आपको बाहर निकाला होगा। आप बहुत ही गुस्से होकर वहां निकले होंगे, प्रभु मेरे तो अच्छे दोस्त थे, क्यों निकलना पड़ा। कुछ संगति में से प्रभु ने निकाला बाहर, कुछ कुछ बातों से प्रभु ने आपको बाहर निकाला होगा। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं कि मसीह जिंदगी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों हमें फिगर आउट करना पड़ता रहता है। ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे को ही लगता है ना? ऐसा क्यों क्यों ऐसा नहीं है कि 2 × 2 = 4, ऐसा मैथ्स जैसे क्लियर क्यों नहीं है? ऐसा होता तो इजी हो जाता ना, हम एक दूसरे की मैथ्स सॉल्व कॉपी करके जल्दी से पास हो जाते हैं। हर एक का लाइफ डिफरेंट है, आपका लाइफ मेरे मेरे साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो हम एक दूसरे के मुखौटे को देख रहे हैं, लेकिन एक पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है, जो हमारे हर एक के अंदरूनी इंसान को देख रहा है। मैं आपको क्रिटिकली नहीं बोल रहा हूं, बट हकीकत है। कई बार हम इवन अच्छी तरह से बात भी कर लेते, लेकिन सिचुएशन के साथ किस तरह से एक व्यक्ति को किसी ने ऐसा बोला कि एक व्यक्ति को उसका सही रंग आपको जानना है, तो उसको गिव हिम, एम्पावर हिम, उसको एम्पावरमेंट दे दो, उसको जो चाहिए सत्ता दे दो, उसका रियल रंग पता चल जाएगा। आप और मेरे हाथ में अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा दीनता से, नम्रता से हम आ रहे हैं। लेकिन एक बार हाथ में पावर आ गया, चाहे वो मनी का हो, पीपल का हो, और क्या पावर होता है, पीपल पोजीशन का, यस, आ गया तो रंग रूप ये जवानी हो जाएगी सब फानी। आपको सोचना पड़े, मीन्स हम काफी इतना ऐसे दौड़ रहे हैं, बट कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ, यही सोचता हूँ, बता रहा हूँ कि प्रभु कई बार किस तरह से मैं रियलिस्टिकली लूं, या स्टेज पे, या बाहर, या मेरे वर्क प्लेस पे, या मेरे परिवार के साथ, या मेरे बच्चों के साथ, या मेरे सबऑर्डिनेट के साथ, किस तरह से मैं रियलिस्टिकली लूं, कैसे मैं एंड्योर करूं। जैसे मैं मेरे अथॉरिटीज को एंड्योर करता हूं, वैसे ही मैं मेरे सबऑर्डिनेट्स को कैसे मैं एंड्योर करूं। कई बार हम अथॉरिटीज के नीचे बहुत अच्छी तरह से एंड्योर कर लेते हैं बिकॉज प्रेशर में, बट हमारे नीचे जो रहते हैं, हमारे नीचे जो आते हैं, हमारे जो नीचे के स्टाफ है, या कई बार हमारे वॉचमैन है, या कई बार हमारे नेबर्स है, क्या आप सहनशीलता दिखाते हैं, क्या आप एंड्योर करते हैं वहां पर? क्योंकि वहां पे प्रभु नहीं देखता, क्योंकि वहां पे लीडर्स नहीं देखते, कहाँ पे वहां पे पासवान नहीं, पास्टर जियो नहीं देखते, तो हम वहां पे एक अलग रंग, अलग ही रंग दिखा देते हैं। और प्रभु बोलता है कि इन सभी क्षेत्रों में आपको धीरज दिखाना है, और इसके लिए क्या करना है हमें, क्या करना है हमें? मैंने शुरुआत में बताया था, आप सो गए। धीरज दिखे, उसकी सामर्थ कहां से मिल रहा है, कहां से? परमेश्वर से मिले। तो कैसे करेंगे परमेश्वर से, कैसे कैसे करते हैं, प्राप्त कैसे करते हैं? परमेश्वर से प्राप्त करना है, वचन बोलता है, कैसे? यस, प्रार्थना करने, ओके, प्रार्थना करने से, और नेविल भाई कैसे? सामर्थ्य, और केवी रीते पण પવિત્ર આત્મા આપણને મદદ કરશે, રાઈટ? ઓકે, એટલે પવિત્ર આત્મા પહેલા આપણને
एक बार हमें ऐसा नेबर देगा जो हम उसको गुस्सा कर सके, और हमारा जो बैंडविड्थ है टूट गया, हम गुस्सा कर देते हैं। फिर दूसरी पवित्र आत्मा ऐसे ही और एक सिचुएशन देगा रास्ते में, आप चलाते चलाते जाएंगे, अचानक कोई बीच में आएगा और पवित्र आत्मा देखेगा क्या कर रहा है पॉल, और तब आपको ऐसा पवित्र आत्मा वापस बोलेगा, टिंग टोंग, आज का वचन पढ़ा था। फिर हम उस टाइम में क्या करेंगे, जैसे निविल भाई ने बोला, ओके लेट हिम गो, प्रभु माफ करना। इट्स वन स्टेप एट अ टाइम, एक समय में एक बात। एक बटन नहीं है कहीं ऑटोमेटेड हम बटन दबाए और तुरंत हम सब सहनशील हो जाए। एक एक सिचुएशन, इट्स हैबिट। बोलते कोई ऐसा बोलता है कि 21 डेज या 24 डेज, लाइक एक बात को आप करते करते रहेंगे तो एक हैबिट बन जाएगा। सुबह जल्दी उठना तो बन जाएगा। ऐसे ही सहनशीलता और धीरज आपको एक एक बातों में करते 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 जाएंगे तो आपको एक एक दीवार बनते आपको नजर आएगा। हालेलुया। मैं भी काफी गुस्सा वाला था। आपको लगता है मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से बात कर रहा हूँ? मेरे परिवार वालों से पूछ लीजिए, विनीता से पूछ लीजिए, मैं काफी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। लेकिन प्रभु के पवित्र आत्मा ने पहली बार बात किया, मैंने नहीं सुना। दूसरी बार बात किया, मैंने नहीं सुना। और तीसरी बार तो बात किया तो भी नहीं सुना। लेकिन पवित्र आत्मा इतना जेंटल है, इतना इतना एक जेंटलमैन है कि वो सॉफ्टली एकदम, उसके जैसे कोई पर्सनैलिटी नहीं है। आप अगर पवित्र आत्मा के साथ सुबह शाम रात आप रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि उसके जैसे समझदार, उसके जैसे मेरे लिए पर्सनल ऑटोमेटेड एआई और कोई नहीं है। हालेलुया। आजकल एआई वाले सब प्रभु के गॉस्पेल से कॉपी कर रहे हैं। डीआई सब डेटा पे लगे पड़े हैं। डिवाइन उनके पास डेटा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। हालेलुया। कितने लोग ट्राई करने वाले हैं? हाथ मत उठाओ, कोई बात नहीं, जरूर ट्राई करें। पवित्र आत्मा की अनुमति दीजिए आपके अंदर काम करने के लिए, और आपका लाइफ हम लोग चेंज होते देखेंगे। और एक भाई है हमारे जो, उनके भी हम देखेंगे, दाऊद। दाऊद का आप जिंदगी देखेंगे तो उसको ऐसा लगा जैसे पहले ही लॉटरी लग गई। क्या था? क्या लगी? आवाज नहीं आ रहा आपकी, आप थोड़ा नीचे जा रहा है ग्राफ। क्या? नहीं, हाँ अभिषेक, उसको पहले ही प्रॉमिस मिल गया। क्या था? राजा बनेगा, जिंगल लाला, स्टार्टिंग में ही। लेकिन अब जैसे उसको प्रॉमिस मिला, उसके बाद उसको उस चेक को एनकैश करने के लिए उसको क्या हालत पापड़ बेलने पड़े, है ना? कई बार हमारे साथ ऐसे ही होता है। किसी किसी को प्रभु प्रॉमिस नहीं देता है, थोड़ा लेट करता है, पता है ये उछल उछल के चले जाएगा। बट कई लोगों को प्रभु पहले ही दे देता है। आई विल टेक यू टू मेनी नेशंस, आई विल टेक यू दिस एंड दैट, और न्यूजीलैंड, ये वो करके। तो हम लोग जो दूसरे बाजू में बैठे होते हैं, हमारा नंबर कब आएगा? ऐसे कंपेयर नहीं करना है। बट दाऊद को जिंदगी देखिए तो प्रभु उसको बोल देता है कि तुझे राजा बनाऊंगा। लेकिन जब से उसको प्रभु ने प्रॉमिस दे दिया, उसके बाद उसके ऊपर एट्रोसिटीज ही एट्रोसिटीज। साउल से भागता रहा, जिंदगी में भागता रहा, साउल से भागता रहा। उसको उसकी जान के पीछे पड़ा था साउल। आपने पढ़ा है ना, राइट? दाऊद के इस मन को देखिए, यंग लैड, यंग, अब एक बंदा है, और वो, उसको प्रभु ने एक बात दिया है। वो तो वर्शिपर है, सब हाथ से बजा कर प्रभु की आराधना करता है। लेकिन ना उसका जिंदगी अच्छा चल रहा था, अचानक तूफान आ गया और साउल उसके पीछे पड़ा है। प्रभु का वायदा है, आई विल मेक यू किंग। लेकिन कितने साल वो, यहाँ पे मैंने कई लोगों ने ऐसा बोला है कि ऑनलाइन रिसर्चर्स लोगों ने बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 12 या 16 साल का था जब वो अनाइंट
राजा जब वो राजा हुआ, मीन्स अनॉइंटेड राजा के लिए अनॉइंट हुआ करके, बट एक्चुअल राजा वो बना ऑलमोस्ट 37 ईयर्स, एल्डर्स ने उसको बनाया। ये साल गैप में उसका मन कैसा होगा? आप और मैं अगर दाऊद की जगह होते तो क्या करते? क्या छोड़ देते? प्रभु के वायदे हमारे और आपकी जिंदगी में जो प्रभु ने बोला है, वो प्रभु सक्षम है उस समय में पूरा करने के लिए। हालेलुया। बस प्रॉब्लम हमारे में है, हम उसके लिए केपेबल बनने में समय लगता है। दाऊद को आप देखिए, दाऊद की जिंदगी कैसे बढ़ी। वो एक शेपर्ड बॉय, प्रॉमिस एज किंग, और अभी उसकी इधर उधर ऐसे ऐसे जा रहे गुफाओं में, कभी कभी माउंटेन पे, कभी छुप के, और उसके साथ लोग भी प्रभु ने दिए। प्रभु जब आपको ऐसे अवस्था में ले जाएगा, एक बात क्लियर है, प्रभु आपको जो अदर थिंग्स जो है वो भी प्रोवाइड करते जाएगा। प्रोविजनिंग जो प्रभु का है वो भी आपको मिलता जाएगा। अगर वो डायरेक्ट राजा बना हो तो क्या होता पता नहीं, लेकिन उसको वॉरियर्स मिले, उसके वेरी ट्रूथफुल वॉरियर्स। अब दाऊद के, पता नहीं आपने आजकल के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, पता नहीं दाऊद के ओल्ड टेस्टमेंट में बुक्स एक एक पढ़ते हैं कि नहीं, बट आप एक एक बुक्स आप पढ़ के देखिए किस तरह के उसके योद्धा लड़ते थे उसके लिए, कैसे कैसे लड़ाई लड़ी है। अयुब, जोआब द कमांडर, उसके एक एक शूरवीर थे जो दाऊद बोलता था जाके लोग मार के आते थे। आप लोग घर पे मत मारना किसी को, बट आप ऐसे ट्रूथफुल वॉरियर्स प्रभु ने उसको दिए। कब? वो राजा नहीं था, राजा बनने के पहले प्रभु ने इसे दिए। कई बार आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसे ही हो सकता है, प्रोविजन प्रभु ने वायदे कुछ किए हैं वो नहीं होगा, लेकिन कई सारे बातों के रस्तों के द्वारा प्रभु आपको और मुझे ले जाएगा। कई सारे लोगों से आपको मिलाएगा जो आपको आपके साथ आपकी जिंदगी, मसीह जिंदगी में चलने में मदद करते रहेंगे, आपके विश्वास की भागदौड़ में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके उस लोवेस्ट टाइम में भी आपके साथ खड़े रह के प्रार्थना करेंगे, आपके कंधे में हाथ रखकर आपके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे हुआ है? हालेलुया बोल सकते हैं? राइट। जिन्होंने नहीं बोला उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। बट ऐसे लोगों को पकड़े, आप कलीसिया में हैं, अगर आप किसी न किसी को साथ प्रार्थना में या किसी को नहीं मिला तो आप ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करिए, ताकि आप हाथ, जैसे दाऊद का था वैसे आप साथ मिलकर प्रभु की इस मसीह जिंदगी में चल सकते हैं। अकेले चलना बहुत ही मुश्किल है, खाली एक ही जा सकते हैं, वो भी यीशु मसीह। हम यीशु मसीह नहीं है, हम उसके से बनने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। ये सब के द्वारा हम, हमारे अंदर प्रभु क्या उत्पन्न करता है, हम फोकस भूलने गए ना, दो वर्ड, कौन सा? धीरज और सहनशीलता। दो लोग पहाड़ चढ़ रहे थे, एक बड़ी पहाड़ थी, दो लोग चढ़ रहे थे। बंदा ए जो है वो चढ़ते गया, दोपहर तक पहुंचा, आफ्टरनून में। वहां जाकर ऐसे तड़का धूप था, बोला हे प्रभु मैं क्यों ये पहाड़ पे आया? क्या बोला? कोसने लगा, प्रभु ऐसे धूप के दोपहर को आके पहाड़ मेरे को चढ़ने बोला आपने? कोस के मीन्स क्रिटिसाइज करके वो चला गया। दूसरा जो बंदा था वो अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया। कहा कितने बजे? अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, चलो 6 बजे, 5:30 बजे, जब सनराइज होने के पहले। और जब वो ऐसे टाइम पे पहुंचा तो क्या हुआ होगा? माउंटेन में कैसा लगा होगा? आप लोग अभी माउंटेन में गए नहीं क्या? गए ना? क्या अच्छा लगा होगा? सन भोर के मॉर्निंग के सनराइज को देखना होगा, सब वातावरण कैसा होगा? बहुत मस्त, और एकदम वेरी ब्यूटीफुल लगा उसे। और प्रभु को धन्यवाद बोला, प्रभु कितना अच्छा तूने समय मुझे आने दिया, धन्यवाद।
एक ही जगह है, दोनों पहाड़ पे चढ़े, डिफरेंस क्या था? टाइमिंग का डिफरेंस था। एक सुबह गया और दूसरा कब गया? अभी एक ही बात है, आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वही दुनिया के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, क्या दुनिया वाले फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या आप मसीह के अंदर इसे थोड़ा एकदम एडिशनल हाई लेवल फेस कर रहे हैं? नहीं ना। वही प्रभु ने वही बोला कि मैंने इस संसार को जीत लिया, ढाढ़स बांधो। हम भी वही फेस कर रहे हैं जो बाहर है। बस वो लोग के पास कुछ जवाब नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं है। हमारे पास क्या है? यीशु मसीह है, वचन है। लेकिन फिर भी हम उस दोपहर वाले बंदे के जैसा एटीट्यूड पकड़ बैठे हैं। क्या प्रभु, कैसा है? धीरज और सहनशीलता आपको आपके नजरे को चेंज करेगा। आपकी जो साइट है, आपको जो एटीट्यूड है, उसको डिफरेंट चेंज करेगा। मैं पूरा करने की ओर जा रहा हूं। आई जस्ट कंक्लूड। बोल रहे कि दो बातें आपको मैंने बताया। क्या बताया? धीरज और सहनशीलता। एक पॉइंट जो मैं बता रहा था, नबील भाई ने करेक्टली बोला, पवित्र आत्मा की मदद को जरूरत है। उसके बिना आप यहां से कितने भी मैसेजेस सुन लीजिए, लाइफस्टाइल में कितने भी लोग आपके साथ कंधे में कंधे मिले जाएंगे, संडे और वेडनेसडे के अलावा बाकी सब दिन आप ठप हो जाएंगे। पवित्र आत्मा की मदद के बगैर आपको इस बात में बढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा। और कई बार हम पेशेंस खोते क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को राजा बना लेते हैं। राइट? हम बोलते हैं कि ये हमारे हाथ में कंट्रोल है करके, मैं कंट्रोल करूंगा, मुझे इसको नतीजा देना है। तो वो सिंहासन जो है हमें प्रभु को देंगे, तो परमेश्वर उसकी समय में क्या करेगा? सब बातों को पूरा करेगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया। हाथ उठा के बोल सकते हैं, प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज लॉर्ड। एक घंटा और है हमारे पास। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे आज जो आप सुने उसके लिए? आमेन। बहुत सरलता से दिल से आपसे बात किया। आमेन। आमेन। लेकिन मैं आपका ध्यान उस वचन की ओर एक और बार लेकर जाना चाहता हूँ। तो लेट्स गो टू कोलोसियंस, कोलोसी की पत्री। तो पॉल ने जो बोला है उसी को मैं थोड़ा और मजबूत वचन के द्वारा ही करूंगा, ताकि हम उसकी पूरी कहानी या वहां पर बताई गई पूरी बात को समझे। वहां पर हम देखेंगे कि संदर्भ क्या है। संदर्भ यह है कि कोलोसियों की जो कलीसिया है उसके बारे में बहुत अच्छी बातें पौलुस ने सुनी। तो ये कलीसिया बहुत ही प्रभु में बलवंत है, विश्वास योग्य है, बहुत ही अच्छा कलीसिया है। तो उसके प्रतिक्रिया में पौलुस उसके 9वें कलम को जरा पढ़िए भूमि। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। तो इसके पहले जरा 7 से पढ़ते आइए। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। तुम्हारा जो प्रेम है उसके बारे में अभी मैंने सुना है, जो आत्मा में है तुम्हारा प्रेम, प्रभु के लिए जो प्रेम है उसके बारे में मैंने सुना। तो अभी 9वें कलम में इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना, इसके लिए जिस दिन से यह सुना है, हाँ, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना
और विनती करना नहीं छोड़ते, तो अब क्योंकि उनके बारे में अच्छी बातें सुनी है, प्रभु में मजबूत है, प्रभु से प्रेम करते हैं, सुना है, तो पौलुस कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं विदाउट सीजिंग, ऐसा लिखा है, बिना रोके मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। और तो ये क्या क्या मजबूत प्रभु को प्यार करने वाले कितने लोग हैं यहाँ प्रभु को प्यार करने वाले? क्या है। तो आपके जैसे लोगों के लिए प्रार्थना हो रही है। पौलुस कह रहा है कि जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए, पौलुस कह रहा है मैं समझता हूं कि सिर्फ प्यार से नहीं बनेगा, सिर्फ आत्मा में भी प्यार करते हो उससे नहीं बनेगा। मैं चाहता हूं कि आप के अंदर कुछ बातें और पाई जाए। प्रभु के लिए प्यार है पर उससे ज्यादा भी कुछ पाया जाए। तो कौन सी बातें हैं? तो मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम में क्या क्या चीजें मिले। नंबर 1, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो तुम्हारे अंदर एक परिपूर्णता की जरूरत है जहां पर तुम परमेश्वर की इच्छा को समझते हो। केवल प्यार करने से नहीं चलेगा, परमेश्वर की इच्छा को समझना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमेशा हर जगह पर आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जहां भी जिस मोड़ पर भी पहुंचे, जीवन के कोई भी संदर्भ में आप पहुंचे, तो वहां पर पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए कि इस परिस्थिति में, इस हालत में, इस संजोग में, इस जगह पर परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या हो सकती है। उसकी परिपूर्णता में तुम भरते जाओ, ठीक है, वो तुम में हमेशा देखा जाए। प्रभु के लिए प्यार है तो अब यहां तक तुम्हें पहुंचना है कि तुम परमेश्वर की इच्छा को समझते हो। कोई भी आकर आपसे पूछे कि भैया आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो कहीं ना कहीं इस संजोग में आप क्या करना चाहोगे, इस परिस्थिति में आप क्या करना चाहोगे, तो आप तुरंत जवाब देने चाहिए कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। समझ पा रहे हो? हेलो, ये नहीं कि मैं अभी 7 दिन का प्रार्थना करने जा रहा हूं। कई बार हम जब मुश्किलों में फंस जाते हैं तो हम समय निकालकर, कोई बार हो सकता है लेकिन हर बार नहीं हो सकता कि आपको पता ही नहीं क्या करना है। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए आपको टाइम आउट लेना पड़ रहा है। आपको स्ट्रेटेजिक, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोलते हैं ना आईपीएल में। गेम खेलते थे हम लोग बचपन में, तो टाइम प्लीज करते थे, कुछ कुछ बोलते थे थुप्पीस, याद है आपको? और थूक वूक सब लगाते थे हम, थुप्पीस। क्या थुप्पीस में क्या होता है? सारी चीज रोक दो जरा, थोड़ा टाइम दो हमको। हम मसीह लोग बहुत थुप्पीस लेते हैं, बहुत ही टाइम प्लीज करते हैं। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्यों आपको रोकना पड़ रहा है? क्यों ऑन द जॉब तुरंत ही आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो? क्यों नहीं समझ पा रहे हो? प्रभु नहीं चाहता है कि हम इस तरह से हैंडीकैप्ड रहे कि हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। आप जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हो, तब आपको पता होना चाहिए कि हर पल हर क्षण क्या करते करते आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हर बार छोटी छोटी बात पे आप डिमोटिवेट हो गए, आप बैठ गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज छू, मैंने बहुत टेंशन था। ये सब कब होता है? जब आपको पूरी तरह से पता नहीं है कि परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। जब परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है उसकी पूर्णता में आपको पता होगा, तो आप रुकोगे नहीं। आपको एक सही चाल में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के हित को हमेशा समझना जरूरी है। अब वहां पर कैसे पता चलेगा कि आप वहां पर पहुंच गए कि नहीं, उसको बताने के लिए पॉल वहां पर 4 बातें बताता है। 4 बातें। तो नंबर 1 है, आप मेरे पीछे इन 4 शब्दों को बोलना। नंबर 1 है स्थिरता। बोलिए स्थिरता, कंसिस्टेंसी। यानी आपके जीवन में आप प्रभु को प्यार करते करते जो पाए उसमें एक स्थिरता दिखाइए। ठीक है, एक स्थिरता दिखाइए। मसीह के लोग ऐसे होने चाहिए जो स्थिर हो। करिए, हाथ आगे करिए ऐसे। दानियल, सैमुअल, सब हाथ ऐसे करिए। हाँ, स्थिर, स्थिरता समझ रहे हो ना? तो स्थिर यानी आपका लाइफ कैसे जा रहा है? ऐसा कौन करता है? अंपायर करता है। और क्या बोल रहा है? चौका।
वो खुशी से बता रहा है कि अच्छे मुकाम पे पहुंच गया है बॉल। हाँ, तो ऐसा स्थिरता, ऐसा नहीं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि आपके मसीह जीवन को जरा सा आप बताइए, बताइए। कुछ लोग, और फिर कभी कभी कोई कोई रिवाइवल मीटिंग या कोई प्रचारक को सुनने के बाद हाई। नंबर वन इज कंसिस्टेंसी। तो वर्स, इफ यू रीड दैट वर्स, कोलोसियंस 1, उसका नंबर 10, वर्स नंबर 10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, यानी तुम क्वालिफाइड रहो, तुम स्थिर रहो, प्रभु के, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक चाल चलन तुम में दिखाई दे। कंसिस्टेंसी, स्थिरता। प्रभु को अगर हम प्यार करते हैं तो हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी दिखे। लेकिन कंसिस्टेंसी किस में? प्रभु के अनुसार चलने में। हम में से कई लोग समझते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर रविवार को चर्च में आना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर रोज बाइबल पढ़ना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि रोज आधा घंटा प्रार्थना करना। वो सब आप करिए, अच्छी बात है। लेकिन यहां पे पाउल क्या बोल रहा है? पाउल क्या बोल रहा है? तुम प्रभु से प्यार करते हो, सुपर, लेकिन अब तुम्हारे अंदर क्या चाहिए? उसके हित के बारे में जानकारी। वो आएगा जब आप परमेश्वर के साथ चलते जाओगे, चलते जाओगे। उसके लिए तुम्हारे अंदर क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्थिरता। भूल नहीं जाना, क्या चाहिए? स्थिरता। यानी जो चीजें आप सीखे उसको करते जाइए, करते जाइए। आपके अंदर वो आदत, अभी बोल रहा था ना पॉल कि 21 दिन कोई चीज करोगे तो शायद हो जाए। 21 दिन नहीं, रोज करते जाइए। कंसिस्टेंसी। अब वो कंसिस्टेंसी किस में दिखाना है? प्रभु को प्रसन्न करने वाले एक चाल को चलने से। जब भी आपको देखा जाए तो आपके अंदर क्या दिख रहा है? कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वही वर्स पढ़िए। हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो। इस बात में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। दूसरा शब्द वहां पर है फ्रूटफुलनेस या फलवंतता। ठीक है, तो हम मसीह में आ गए तो सबसे पहला हमारे अंदर कंसिस्टेंसी दिखना चाहिए। आप कंपनी में घुसे हो तो फिर कंपनी वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या है? आप कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, तो एक तो वो स्टेडफास्टनेस कि आप है तो है, इसके ऊपर हम काउंट कर सकते हैं। इसको कोई जिम्मेदारी दिया तो ये कल वट नहीं लेगा, ये कल छुट्टी नहीं मारेगा, ये कल आएगा। समझ रहे हो? तो दैट इज व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स। तुम मेरे चाल चलन के अनुसार तुम्हारा जीवन चलाओ, वो पहली बात तुम्हारे अंदर दिखनी चाहिए। दूसरा कि तुम फलवंत, तुम क्या बनो? कंपनी भी यही एक्सपेक्ट करता है कि तुम एक बार आ गए तो पहले तो तुम कंसिस्टेंट हो जाओ, दूसरा तुम फलवंत हो जाओ। तुम्हें जो काम सौंपा है वो पूरा, सुन रहे हो? अब हम सोचते हैं कि फलवंतता या प्रभु में आने के बाद अगर हमारे अंदर फलवंतता है तो उसका मतलब है कि हम सक्सेस देख रहे हैं, हमारे जीवन में आशीषें आ रही है, हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, या जो भी चीजें हैं हम देखते हैं। लेकिन यहां पर क्या बता रहा है? कैसे दिखाना है? फ्रूटफुलनेस कैसे दिख रहा है? तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। भले कामों का फलवंतता। जोर से बोलिए। तो पहला है स्थिरता। अब ऐसे करिए, क्या होना है? पर कौन सा फलवंता? आपके लिए फलवंता क्या है? बोलिए, आपके लिए फलवंता क्या है? जिग्नेश बहुत दिनों बाद आया, पूछ रहे थे। प्रभु में बढ़ते जाना फलवंतता है। ओके गुरु, महसाणा से पकड़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं वापिस अहमदाबाद की तरफ। हाँ, हाँ? दूसरों के लिए आशीष बनना, ठीक है। वहां पर सेल्विन, एक साथ संगति में बढ़ते रहना, ये फलवंतता है आपके लिए, पक्का? ओके, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। जेसन, हाँ, दूसरों के लिए हेल्पफुल होना, अपने वर्ष की ओर ध्यान दिया नहीं। ओके, जेम्स भाई,
दूसरों को मदद करना। देखिए कितने हम सब कितने अभी दूसरे तरफ कितना ध्यान जा रहा है हमारा पूरा हफ्ता। नहीं सॉरी, मैं ऐसा पुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच में हमारा ऐसे ही है। फलवंतता कहां लाना है? अच्छे और भले कामों में। तुम्हारे अंदर फलवंतता भले कामों में दिखनी चाहिए। देखो, आप मसीह के पीछे हो तो भले काम दिखने चाहिए, प्रभु के अनुसार का चाल चलन आप में दिखना चाहिए। तीसरा वर्ड है, तो एक है स्थिरता, दूसरा है फलवंतता, तीसरा है ग्रोथ। क्या बोलेंगे हिंदी में उसको? बढ़ोतरी, वृद्धि। क्या है? वृद्धि। तो आप एक कंपनी में नौकरी में आए तो पहले तो आप कंसिस्टेंट हो जाए, फिर आपको जो काम दिया है उसमें आप सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन कंपनी ये भी चाहता है कि आप वैसे के वैसे हमेशा स्थिर, 5 साल बाद भी स्थिर अच्छे हो, 10 साल 15 साल बाद भी स्थिर है। वो स्थिर ऐसा होना चाहिए। अब थोड़ा सा चेंज करिए, चौके से छक्के की तरफ जा रहा है, ठीक है? यू शुड हैव ग्रोथ। बोलिए क्या? पहला है कंसिस्टेंसी, सेकंड इज फ्रूटफुलनेस, थर्ड इज ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ किस में है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में ग्रोथ है। देखिए, ये अभी हम एक हमारे अंदर के आत्मा को परख रहे हैं, हमारे आत्मा को परख रहे हैं। हमारे आत्मा के अंदर स्थिरता कहां होनी चाहिए? परमेश्वर के अनुसार के चाल चलन में। हमारे आत्मा में फलवंतता कहां होनी चाहिए? भले कामों में। तीसरा है हमारे आत्मा में वृद्धि, ग्रोथ कैसे होनी चाहिए? किस बातों में होनी चाहिए? परमेश्वर की पहचान। परमेश्वर के पहचान में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? परमेश्वर का पहचान। परमेश्वर का पहचान का मतलब है कि परमेश्वर को ऐसे जानना जैसे एक परिवार के लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक पति पत्नी को जानता है। परमेश्वर को उस तरह से जाना, हेड नॉलेज नहीं, सर से नहीं, दिल से भी नहीं, जीवन के अनुभवों से, एक्सपीरियंशियल रिलेशनल नॉलेज। बाइबल में जहां पर भी नॉलेज लिखा है वो हमेशा एक रिश्ते के दायरे के अंदर से लिखा है। तो परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि, परमेश्वर की पहचान में वृद्धि, वो कहां से आया? बाइबल पढ़ पढ़ कर नहीं, चीजों को रट रट कर नहीं, अनुभव से आया। आप जैसे पौल ने कहा कि आप ईट 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 ईट, कितना अनुभव, कितना पहचान। ये जब बढ़ते बढ़ते जाएगा तो आपके अंदर क्या होगा? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। बोलिए क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। और ये एरिया में ग्रोथ होना जरूरी है। हम तो अभी उसने बोला कि ऐसा एक आईना होता जिसमें हमको दिख जाता कि हमारे अंदर कितना बदलाव हुआ है, तो कितना अच्छा होता। मैं भी तब सोचने लगा कि हाँ सच में, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। रोज दिखा रहे 10% चेंज, 40% चेंज, कितना अच्छा होता कि ऐसा एक आईना है। पर प्रभु का वचन दिखाता है और हम में वृद्धि होते जाए उसके ज्ञान में, उसकी पहचान में। उसको हम जितना अलग अलग अवस्थाओं में कल थोड़ा है ना, उसको इतना सालों से मैं जानता हूं, लेकिन कल रात को मैं हिल गया। कल रात को 1:30 बजे हंसनाथ का मुझे फोन आया। हंसनाथ बोले, सर जी, कितने बजे, यानी कुछ घंटों पहले की बात कर रहा हूं मैं, रात को 1:30 बजे उसका फोन आता है मुझे। उसका फोन 1:30 बजे बजा, तभी वो मेरे कंपनी में रहता है, तो बिजली वहां से फट 3-4 बार तो सर्किट मार दिया। रात को 1:30 बजे इसका फोन क्यों आ रहा है? मैंने उठाया, बोले सर सामने वाले कंपनी में आग लगा है। पहले मुझे कुछ सूझा नहीं, मेरे को पहले तो फायर ब्रिगेड का नंबर ही याद नहीं आ रहा था। क्या है? हाँ, 108। आयान समझता है कुछ भी पहले बोल दो सही होगा। तो 112 एक कंबाइंड इमरजेंसी नंबर है। फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? कितना मतभेद है हमारे अंदर। 100 यानी पुलिस, 101 यानी फायर ब्रिगेड। ठीक है, पहले 102 एम्बुलेंस के लिए हुआ करता था, जो अभी 108 हो गया। लेकिन 112 लगाओ तो कोई भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना।
ठीक है, बहुत सारे आंकड़े याद नहीं हो तो ये सब आंकड़े तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो 101 को फोन लगाना है, लेकिन मेरे को 101 आ ही नहीं रहा है। मैं उसको बोलते जा रहा हूँ फोन लगाओ, फायर ब्रिगेड, कौन सा नंबर लगाओ, कौन सा नंबर लगाओ। मैं सोच रहा हूँ रात को नींद में, एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहा 101 लगाओ। 5 मिनट के बाद मैंने पूछा तूने 101 लगाया? बोले नहीं लगाया। मैंने क्यों नहीं लगाया? आग लगा है तो। बोले नहीं, वो कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। अरे बोलने का आग लगा है, आग लगा है बोलने का। पर वो बेचारा देख रहा था आग को, तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ भयंकर है। मैं सीसीटीवी में देखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं दिख रहा है मुझे। मैंने कहा तू वीडियो कॉल कर। बाप रे, वीडियो कॉल में मैंने जो देखा कि सामने का फैक्ट्री पूरा आग में लिपटा हुआ है। मैंने इनको बोला तुम निकलो वहां से, बाहर निकलो, वहां रुको नहीं। एक रोड है बीच में, 20-30 फुट का अंतर है, लेकिन वहां पे उसके अंदर वो लोग परफ्यूम बनाते। क्या बनाते? पर कल तो धड़ाके दे रहे थे। सॉल्वेंट होता है, पेट्रोल जैसे जलता है, और थोड़ी देर के बाद धड़ाके होने शुरू हो गए, और ये बैरल उड़ उड़ के रोड पे आके सब गिरा। सोनू है, सोनू ने मुझे वहां से कॉल करके बताया भैया पूरा रोड में आग लगा है, पूरे रोड में, हमारे पूरे लेन में आग लग गया है। वो वीडियो कॉल पे मुझे दिखा रहा है। मेरे अंदर का प्रभु के ऊपर का भरोसा। बोले इतना सब मेहनत करके जलाने के लिए मैंने संभाला क्या ये सब? प्रभु बहुत सालों से प्रभु ने विश्वास योग्यता दिखा दिखा कर यहां तक पहुंचाया है, लेकिन रात को उस आग को देखकर मैं सच में डर गया। उतने में उसका फोन आया, भैया अपने कंपनी के बाहर के ट्रांसफॉर्मर में आग लग गया है। तो बाहर ट्रांसफॉर्मर है हमारा, बस ट्रांसफॉर्मर मेरे दीवार को टच कर करी। इस तरफ मेरा फैक्ट्री है, इस तरफ केमिकल का गोडाउन है जिसमें भर के ऐसे केमिकल है जो 1 सेकंड में आग लग जाए। वो सब मुझे बाद में पता चला, लेकिन वहां आके मैंने देखा ट्रांसफॉर्मर जल रहा है, इधर कंपनी जल रहा है, कोई आने जाने। 6 फायर ब्रिगेड पानी डाल रहे। रात को मदद करने के लिए विजय भाई को हिम्मत देने के लिए मैं विजय भाई को भी लेके गया। लेकिन कितना भी हम ज्ञान ले ले, कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ हमारा प्रभु के बारे में जो ज्ञान है ना वो थोड़ा हिल सकता है। लेकिन मैं जब आधे घंटे के बाद घर से निकला, क्योंकि आग की भीषणता का मुझे पता नहीं था, मैं निकला पूरे रास्ते में गॉड बी मर्सीफुल, आई नो यू विल टेक केयर। तो वहां गया तो पता चला आग हमारे गेट के नीचे से अंदर की ओर जा रहा था। मैं जाकर वहां पे कंपाउंड वॉल को टच किया तो ऐसे फर्नेस जैसा गर्म है। तो आग इतना लपक लपक कर आ गया, मेरे कंपनी में घुस गया। तो रबर है अंदर, वो बंद करते फायर ब्रिगेड को पूरा नदी लेके आना पड़ेगा, यानी इतना आग लगेगा। मेरे कहने का मतलब इतना धुआं निकलता है रबर जब जलता है। आपने देखा वो टायर जलता है कैसा है, उसको रोकना मुश्किल है। लेकिन थोड़े समय के बाद सब कंट्रोल में आ गया, प्रभु को धन्यवाद हो। आग आकर छू कर चला गया। मैं कहा प्रभु थैंक यू, तू एक और बार ये अनुभव करने का मौका दिया। मैं अयोग्य हूं, लेकिन तेरी विश्वास योग्यता को तूने एक और बार दिखाया। इस तरह बढ़ते जाता है उसके बारे में हमारा ज्ञान, और हमारा आत्मा में ग्रोथ आते जाता है ना। ऐसे कई सारे मुश्किल परिस्थितियों से निकल कर अब आते हैं उस मुद्दे पर जो पॉल ने कहा। तो मैंने पहला क्या कहा, फिर 3 चीजें तो हमारे अंदर दिखनी चाहिए। चौथी चीज है क्या है कि ये तुम बढ़ते जाओ और फिर तुम क्या बनो, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। हाँ, क्या बनना है? बोलिए बाजू वाले को, पहलवान बनना है, आत्मिक पहलवान। और वो बल कहां से आता है? किस तरह से तुम्हें पहलवान बुलाया जाएगा, किस वजह से तुम पहलवान कर कर पहचाने जाओगे? यस, तुम आत्मिक पहलवान कब बनते हो? देखिए अब सुनिए क्या क्या हो चुका है, जो जो जरूरत है वो सब आ चुका है। स्थिरता आ चुकी है,
स्थिरता किस बात में है? प्रभु के अनुसार के चाल चलन में। फिर तुम्हारे अंदर क्या आ चुका है? फल तुम उत्पन्न कर रहे हो। उसमें क्या है? तुम क्या कर रहे हो? भले कामों को कर रहे हो। और फिर तुम्हारे अंदर ग्रोथ भी दिख रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। इसमें कैसे पता चला बढ़ोतरी हो रही है? तुम प्रभु के पहचान में बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, ये सब अच्छी अच्छी बातें हो रही है। अब वो बोलता है कि तुम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, लेकिन वहां पर तुम बल पाते जाओ का कि तुम नीचे गिरो ना। तुम वहां पर हर बार इनिंग स्टार्ट करना पड़े तो कैसा लगेगा? हर बार जीरो से स्टार्ट करना पड़े। कई बार मसीहों का यही तकलीफ है, हर बार हम वो सांप सीढ़ी जैसा 91 पे जो सांप है जो एक पे ला देता है? हम बोलिए बाजू वाले को, मैं सांप सीढ़ी नहीं खेल रहा। आप हो मेरे साथ? कौन सा था चौथा जी? क्या होना चाहिए हमारे अंदर? स्ट्रॉन्ग। पौल कहता है मैं तुम्हारे अंदर, तुम प्रभु को बहुत प्यार करते हो, समझ गया, लेकिन उसकी इच्छा को भी सीखना, और उसके बाद वो इच्छा सीखे कि नहीं वो पता चलने के लिए चार बातें। चौथी बात है कि तुम बलवंत हो जाओ। कैसा पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर बल है? जब तुम्हारे अंदर धीरज दिखेगा। मैंने नहीं कहा है, बाइबल कहता है। मसीह का बल क्या है? उसका धीरज, उसकी सहनशीलता। हाउ डू यू नो ही इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन? कैसा पता चलेगा कि एक बहुत ही बलवंत मसीह है? कैसा पता चलेगा? धीरज से। जोर से अन्य भाषा बोलने वाला नहीं। ये प्रार्थना करता है ना तो कितनी बड़ी बड़ी दुनिया तो ऐसे ही परखता है लोग कि बहुत बलवंत मसीह है, प्रभु में बहुत बलवंत है। कैसे पता चलता है? साहब वो वहां आता है, दुष्ट आत्मा भाग जाती है, वो वहां आता है, प्रार्थना करता है, हर तरह के रोग चंगे हो जाते हैं। ये सब आत्मा से होता है। सुन रहे हो? दुष्ट आत्मा कैसे भागती है? किसके नाम से और किसकी वजह से भागती है? तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? अच्छा, चंगे होते लोग तो कैसे चंगे होते? कौन चंगा करता है? तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? तो ये बेचारा कर क्या रहा है? इसके अंदर बल कहां है? अगर बल सब प्रभु का ही है तो इसके अंदर का बल कैसे दिखेगा? अब समझ पा रहे हो? हमारे अंदर बल क्या है? हमारा धीरज, हमारी सहनशीलता, ये हमारा बल है। पौल कहता है ये दिखना चाहिए तुम्हें। पर ये भी हमें मिलेगा कहां से? ये तुम्हारा रहेगा। चंगाई का क्रेडिट यीशु लेगा, दुष्टात्माओं से छुटकारे का क्रेडिट यीशु को ही जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर धीरज और सहनशीलता होगी तो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? हमको। हमें बल पाना है, हमारे आत्मा में बलवंत होना है। तो पहले स्थिरता दिखाइए, भले कामों को करिए, प्रभु के पहचान में बढ़िए, और धीरज और सहनशीलता। आप हो मेरे साथ? धीरज और सहनशीलता आपको दिखाना होगा। और वो आएगा कहां से? तो कैन यू रीड दैट लास्ट वर्स? फाइन। उसकी महिमावंत, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। हाँ, महिमा की शक्ति के अनुसार पढ़िए। सब प्रकार की सामर्थ्य से हाँ, बलवंत होते जाओ, हाँ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। धीरज और सहनशीलता, जिसमें क्या है? जोर से बोलिए, पीछे पीछे बोलिए। स्माइल है। क्या है? कुछ लोग बहुत धीरजवंत है, लेकिन उसको देख के हमको टेंशन हो जाता है। बहुत धीरज श्यामा, ऐसे धीरज का कोई फायदा नहीं जो सामने वाले को टेंस कर दे। धीरज के साथ क्या स्माइल, क्या चाहिए? बोलिए, मुस्कान, सहनशीलता। बहुत लोगों बहुत सहनशील चाह मानस ने मानू कुछ कुछ जैसे अंकल आंटी लोगों का जब बात निकला था तो एक बार हमारे एक पास्टर साहब ने ऐसे कहा कि ये जो बंदा है ना ये जरूर स्वर्ग जाएगा। नहीं सॉरी, ये बंदी जो है ना वो जरूर स्वर्ग जाएगी, और कोई जाए या ना जाए ये बंदी स्वर्ग में जाएगी। क्यों?
क्योंकि उसका पति इतना खोसट है, उसका पति ऐसा बदमाश आदमी है कि अगर उसके साथ उसने 30 साल ले लिया तो इसको स्वर्ग ऑटोमेटिक मिल जाना चाहिए, क्योंकि 30 साल रहा। आप समझ पा रहे हो? कुछ लोग सहनशीलता दिखाते, बहुत अद्भुत सहनशीलता दिखाते, किसी को भी सहन कर लेते। कंपनी में हम कैसे कैसे बॉसों को सहन कर देते और फिर हम सोचते मैं सहनशील। अरे भाई, मजबूरी है तुम्हारी, तुम सहनशील नहीं हो, अप्रेसल लटका हुआ है तुम्हारे पे। तुम्हारे सहनशीलता में क्या होना चाहिए? करिए ना ऐसा, थोड़ा ऐसा कुछ शुरू करिए, ऐसा करिए। पता है ये क्या है? नहीं पता है तो कोरियंस को पूछ लेना, क्या है ये? प्यार और मुस्कान। ओके, मुस्कान के साथ धीरज और सहनशीलता। अगर वो आपको प्रभु से मिलेगी, उसकी महिमा की शक्ति का मतलब है कि प्रभु का ही स्वभाव हमें मिलेगा। लेकिन पहले क्या है? स्थिरता, फलवंतता, वृद्धि और बल। पहले 3 स्टेप करोगे तो प्रभु का महिमावंत शक्ति हमें प्राप्त होगा। और वो कैसे दिखेगा? हमारे चरित्र में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल ने बड़ी सरलता से बातों को रखा और कहा कि इसके लिए तुम एस्पायर करो, धीरज दिखाओ, सहनशीलता दिखाओ, इसलिए कि वो हमारी पहचान है। तुम प्रभु को प्यार करते हो काफी नहीं, प्रभु के पीछे आते हो काफी नहीं। तुम्हारे पक्वता का अल्टीमेट निशान है कि तुम्हारे अंदर क्या है? धीरज और सहनशीलता। उसने जैसे याद कराया, धीरज परिस्थितियों के लिए होता है, सहनशीलता लोगों के लिए होता है। दोनों चाहिए। हम परिस्थितियों में कई बार धीरज दिखाते, लेकिन लोगों के साथ सहनशीलता, इसलिए दोनों को एंड करके जोड़ा है। धीरज भी दिखाओ और सहनशीलता भी। इंग्लिश में उसका शब्द बहुत ही अनोखा है, लॉन्ग सफरिंग। कुछ लोग सफरिंग है, लेकिन प्रभु कहते हैं सफरिंग नहीं, लॉन्ग सफरिंग। लंबा सफरिंग करो उनके साथ, ये तुम्हारा बल का प्रतीक है। हालेलुया। अरे कम, लेट्स लेट द म्यूजिक टीम कम ऑन द स्टेज। व्हाट्स द सॉन्ग यू हैव? ओके, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरा स्वभाव, तेरा चरित्र हम में दिखे। हम तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन हम तेरे हित से परिपूर्ण हो जाए, ऐसा हमने देखा। तेरे लिए जो प्यार है और तेरे हित की परिपूर्णता हमारे अंदर 4 चीजों को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाएगी, वो हमें दिखाई देगा और हम उसको परखें कि क्या हम प्रभु तुझ में स्थिर है। खासकर तेरे बताए हुए राह पर चलने के लिए हम क्या स्थिर है। दूसरा, कि हम भले कामों के लिए भले कामों का फल उत्पन्न करने के लिए क्या हम तत्पर हैं। तीसरा, क्या हम तेरे पहचान में वृद्धि पा रहे हैं। और चौथा, जो आज का हमारे संदेश का मुख्य भाग था, कि हम बल पाए तेरे ही महिमा की शक्ति के द्वारा। इसमें हमारे अंदर धीरज, समय के ऊपर काबू, तेरे समय के लिए राह देखना। अगर हम सच में तेरे हित को समझते हैं तो इसके साथ हम धीरज को जोड़े, सहनशीलता को जोड़े। तू ही हमारे आगे आगे चलना, तू ही हमें राह दिखाना। तू है यहाँ हमारे दरमियां, तारीफ करो, आराधना तेरे कार्यों को अंजाम दे रहा। तारीफ करो, आराधना
रचयिता अद्भुत करता जुबां का सच्चा नूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा तू है राह रचयिता अद्भुत करता जुबां का सच्चा नूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा राह रचयिता अद्भुत करता जुबां का सच्चा नूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा। अगले पंक्तियों को जब हम गा रहे हैं विश्वास के साथ एक भविष्यवाणी के जैसे खुद पर, अपने परिवार के ऊपर, यहाँ बैठे हुए आपके प्रियजनों के ऊपर एक भविष्यवाणी के जैसे बोलिए प्रभु, एक अपेक्षा के साथ, एक इल्तिजा के जैसे बोलिए प्रभु तू यहाँ पर है तो तू हमें छूइए, तुम्हारे मनों को दिलों को छूना खुदा, हमें तू बदलना, तेरे महिमा की शक्ति के अनुसार हमारे अंदर जो बातें हमसे अपेक्षित है वो पाई जाए। तू है यहाँ दिलों को छू रहा, तारीफ तेरे स्पर्श से जख्मों को भर रहा, तारीफ करो और आराधना। एक और बार गाएंगे तू है यहाँ, तू है यहाँ दिलों को छू रहा, तारीफ करो और आराधना। तेरे स्पर्श से जख्मों को भर रहा, तारीफ करो और आराधना। कुव्वत तेरी जिंदगियां बना रहा, तारीफ करो और आराधना। और रूह तेरा मनों को ढाल रहा, तारीफ करो और एक और बार गाए कुव्वत तेरी जिंदगियां बना रहा, तारीफ करो और आराधना। और रूह तेरा मनों को ढाल रहा, तारीफ करो और आराधना। तू है राह रचयिता अद्भुत करता जुबां का सच्चा नूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा तू है राह रचयिता अद्भुत करता जुबां का सच्चा नूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा हाथों को ऊपर है राह रचयिता अद्भुत करता जुबां का सच्चा नूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा तू है राह रचयिता अद्भुत करता जुबां का सच्चा नूर जहां का ऐसा खुदा है तू मेरा। जब हम असंभव स्थलों में, असंभव जगहों पर पहुंच जाते हैं तो धीरज हमें चाहिए ये याद करने के लिए कि वो राह रचेता है। जब हम असंभव परिस्थितियों के सामने आते हैं तब हमें याद करने की जरूरत है कि वो एक अद्भुत करता है। जब हमारे वादों को जो उसने हमें दिए हैं या वचन पढ़ते वक्त प्रभु ने हमारे दिल में बिठाया, उसकी तरफ आशा रखने के लिए हमको याद करने की जरूरत है कि वो जुबां का सच्चा और पक्का है। जब हम अंधेरी परिस्थितियों में, जहां पर कुछ भी ना समझ में आता हो, वहां पर पहुंचे तब हमें याद रखने की जरूरत है, धीरज की जरूरत है कि वो नूर है
इस जहां का, और वो हमारे साथ है, हमसे बेहद प्यार करता है। धन्यवाद के साथ एक आखिरी पार, तू है राह रचेता, अद्भुत करता, सुबह का सच्चा, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। तू है राह रचेता, अद्भुत करता, सुबह का सच्चा, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। आखिरी बार, तू है राह रचेता, अद्भुत करता, सुबह का सच्चा, नूर जहां का, ऐसा खुदा है तू मेरा। खुदा है तू मेरा, खुदा खुदा है तू मेरा, खुदा है तू मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा जी, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु। तेरे महिमा के शक्ति के अनुसार हमें धीरज और सहनशीलता प्रसन्नता के साथ पाई जाए, आनंद के साथ पाई जाए। ऐसा होने दे खुदा। अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, याद करते हैं तू कौन है। तेरी प्रभुता के लिए तो हमारा राजा है, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।